गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आप में उन्हें स्वीकारने का साहस हो। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जब किसी समूह में से एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए तो औसत ज्ञात करना। तो चलिए सीखते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों के एक समूह से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया। अर्थात एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को समूह से हटा दिया और उसके स्थान पर एक दूसरे व्यक्ति को समूह में शामिल कर लिया गया, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। और इससे क्या हुआ कि जो समूह था उसका जो भार था, औसत भार था, वो 1 किलोग्राम बढ़ गया। जैसे पहले 10 रहा हो तो अभी 11 हो गया। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है कि जो नया व्यक्ति शामिल किया गया है उसका भार कितना है, उसका वेट कितना है। चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि देखिए, यहाँ पर समूह में 10 व्यक्ति थे, लेकिन जब नए व्यक्ति को शामिल कर लिया गया तो भी 10 व्यक्ति ही रहेंगे, क्योंकि इसे एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति शामिल किया जा रहा है। यानी कि एक व्यक्ति गया तो 10 में से एक गया, 9 बचा। अब एक और आ गया समूह में, तो 9 थे, एक आ गया, 10 हो गए। तो यहाँ पर व्यक्ति तो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक लेवल से समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एवरेज वाले क्वेश्चंस में पहले टोटल निकालना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 10 व्यक्ति हैं और मान लेते हैं कि उनका जो औसत है वो 50 है। तो 10 व्यक्तियों का 50 औसत है। तो टोटल निकालने के लिए हम नंबर में एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 50 होता है 500। तो अभी हमारा जो वेट हो गया वो 500 है। अब देखिए, यहाँ से एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति को निकाल दीजिए। तो 0 - 0 0 एंड 10 - 6 4, और ये 5 से 1 कैरी हो गया, तो ये बचा 4। यानी इस ग्रुप का टोटल वेट 440 किलोग्राम आ गया। अब हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब इसने कहा है सेकंड टोटल निकाल रहे हैं हम। ये हमारा फर्स्ट था, अब सेकंड कंडीशन लगाने के बाद टोटल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति गया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। यानी कि व्यक्ति तो हमारे 10 ही रहेंगे, पर्सन तो 10 ही रहेंगे, लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो हमारा एवरेज है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो इसे हम पहले 50 माना था, अभी ये 51 हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कि जो व्यक्ति है, जो ग्रुप है, उसका टोटल वेट 510 ग्राम है। अब आपको ये बताना है कि नए व्यक्ति का वेट कितना है। तो न्यू पर्सन का वेट बताना है आपको। न्यू पर्सन वेट, नए पर्सन का वेट बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम 510 में से ये जो हमारा पहला वेट था 9 पर्सन्स का, 440 को माइनस कर देंगे। तो ये आपका हो गया 0 - 0 0, 11 - 4 7, एंड ये 4 - 4 0। यानी कि ये जो हमारा नया व्यक्ति है इसका वेट 70 किलोग्राम होगा। तो ये तो हमारा इसका बेसिक सॉल्यूशन है कि आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। वेट ऑफ न्यू पर्सन, वेट ऑफ न्यू पर्सन। देखिए क्या करना है हमें, उसने कहा है कि जो
व्यक्ति है जिसे बाहर निकाला गया है, उसका वेट था 60 किलोग्राम। अब 60 किलोग्राम वेट था और जब इसको बाहर निकालकर दूसरा व्यक्ति शामिल कर लिया गया है, मीन्स एक व्यक्ति शामिल किया गया है जिसके आने से टोटल ग्रुप का वेट 10 किलोग्राम बढ़ गया है। औसत हमारा 1 किलोग्राम बढ़ गया था, ग्रुप का औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया था। तो आप 10 व्यक्तियों का 1-1 किलोग्राम बढ़ेगा तो 10 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो आप इसमें 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि एक व्यक्ति ऐड किया था, या फिर आप यहाँ पे ये 1 हटा करके डायरेक्ट 10 ऐड कर सकते हैं। हमने अभी समझने के लिए एक व्यक्ति जब शामिल हुआ है तो 10 किलोग्राम वेट बढ़ गया है, तो हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसे लिखेंगे 60 प्लस 10 बन जा 10, मीन्स जो हमारा नया इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल आएगा 60 प्लस 70 = 10 किलोग्राम होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये इसका बेसिक मेथड है सॉल्व करने का और ये इसका सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड है। यहाँ से हमने अब इसे प्लस क्यों किया है आप ये सोच सकते हो या ये पूछ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा औसत वेट था वो 1 किलोग्राम बढ़ गया है। तो जब हमारा औसत वेट 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा तो हम प्लस करेंगे। यदि 1 किलोग्राम कम हो गया होता तो हम उसको माइनस करते। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों के समूह में से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति शामिल करने से समूह का औसत 3 किलोग्राम कम हो गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। एक समूह था जिसमें जब एक नया व्यक्ति शामिल किया जाता है तो उसका समूह का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। तो हमें नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका बेसिक सॉल्यूशन देखेंगे कि हम इसको अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 6 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, समूह है, तो हमें पहले इसका क्या निकालना है, पहले हमें इसका टोटल पता करना है। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि एवरेज में क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले टोटल पता होना चाहिए हमें। देखिए हमने माना कि 6 व्यक्तियों का एक समूह था, तो व्यक्ति 6 है, हमने 6 लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एवरेज से। एवरेज आपका कितना है हमें पता नहीं है, तो हम इस एवरेज को 100 मान लेते हैं। तो अब देखिए 6 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 600 हो जाएगा, यानी कि ग्रुप का जो एवरेज है, ग्रुप का जो टोटल है, टोटल वेट वो हमारा 600 किलोग्राम है, 600 किलोग्राम है। लेकिन अब क्या होता है, एक व्यक्ति को इसमें से निकाल लिया जाता है जो 80 किलोग्राम का था। तो यहाँ से हमने 80 किलोग्राम के एक व्यक्ति को निकाल लिया। तो अभी हमारे कितने पर्सन बचे हैं, 5 पर्सन ही बचे हैं इस ग्रुप में। तो जब हम इस 80 किलोग्राम के व्यक्ति को निकाल लेते हैं, 0 - 0 10 - 8 2 और ये 5, तो इस ग्रुप का वेट 520 किलोग्राम हो जाता है। अब हम सेकंड कंडीशन पर आएंगे। अब इस ग्रुप में एक और व्यक्ति शामिल किया जाता है, तो 5 पर्सन थे पहले, अब इसमें एक और शामिल किया गया तो हमारा इस ग्रुप में 6 पर्सन हो गए। तो अब हमें इसका टोटल पता करना है। तो ये हमारा 6 पर्सन है। उसने कहा है कि जो हमारा एवरेज वेट है वो 3 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी कि 100 से 3 किलोग्राम कम करना पड़ेगा। ये 97 किलोग्राम हो गया। आप अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 = 42, 42 का 2 नोट करेंगे, 4 कैरी आ जाएगा, 6 × 9 = 54, 54 + 4 58 होता है। तो ये हमारा 582 किलोग्राम 6 लोगों का वेट, टोटल वेट आ गया। अब देखिए
न्यू पर्सन का वेट निकालेंगे, न्यू पर्सन्स वेट। तो हम क्या करेंगे, नए पर्सन का वेट निकालने के लिए 582 किलोग्राम में से हम 520 किलोग्राम को माइनस कर देंगे। तो 2 - 0 2 होगा, 8 - 2 6 होगा और ये 0 हो जाएगा, 62 किलोग्राम। तो यहाँ से हमारा न्यू पर्सन का वेट आएगा 62 किलोग्राम, अर्थात जो पर्सन ग्रुप में शामिल किया गया था उसका वेट 62 किलोग्राम 62 किलोग्राम है। ये तो हमारा लॉन्ग सॉल्यूशन हो गया, जैसे हम इसको स्कूल कॉलेज में करते हैं। चलिए अब इसका शॉर्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं न्यू पर्सन्स वेट। तो हमारा जो पर्सन निकाला गया था ग्रुप से उसका वेट था 80 किलोग्राम। अब वेट कम हुआ है तो हम इस कम हुए ग्रुप को वेट को माइनस करेंगे, कम होता है तो माइनस करते हैं। देखिए टोटल पर्सन थे हमारे ग्रुप में 6 और जो हमारा एवरेज वेट कम हुआ है वो हुआ है 3 किलोग्राम कम हुआ है। तो यहाँ से हमने 3 को 6 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 80 - 6 3 × 18। जब आप 80 में से 18 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 62 किलोग्राम, अर्थात हमारे नए पर्सन का जो वेट है वो 62 किलोग्राम है। तो इस तरह से बहुत इजीली आप वेट बढ़ रहा हो या वेट कम हो रहा हो दोनों सिचुएशन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एक और क्वेश्चन समझते हैं, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रोहित जी ने दिया था, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित जी। अब चलिए हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 10 छात्रों के समूह में से 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को या 50 किलोग्राम भार वाले एक छात्र को उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शामिल करने से औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। यानी कि 50 किलोग्राम का एक छात्र बाहर कर दिया हमने समूह में से, उसके स्थान पर एक और नया छात्र समूह में शामिल किया गया है। तो समूह का जो औसत भार है 3 किलोग्राम कम हो गया। नए व्यक्ति का या नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए कि नए छात्र का भार कितना है। तो अभी मैंने आपको अधिक वाला और कम वाला दोनों क्वेश्चन बता दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको सिंपल बताया था कि ट्रिक के साथ शॉर्ट में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी करिए और आंसर कमेंट करिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आपसे किसी एक और अच्छे से वीडियो में, तब